गुड मॉर्निंग। मैं स्नेह यादव और आज हम स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट का अगला टॉपिक जो कि है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट शेल्स। अब सबसे पहले हमें ये जानना होगा बच्चों कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है और यूनिट शेल्स हैं वो क्या होती हैं। आप किसी भी एक बिल्डिंग की कल्पना कीजिए, जब वो बिल्डिंग बननी स्टार्ट होती है तो उसमें हम ईंटों का उपयोग करते हैं, ब्रिक्स का, और उन ब्रिक्स का उपयोग करके उनको डिफरेंट पोजीशंस में या डायरेक्शन में लगा के हम क्या करते हैं, पहले जब उसको खड़ा करते हैं तो 2 डायमेंशन में जब उसको खड़ा करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा एक दीवार। और जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं इन 3 डायमेंशंस तो हमें क्या होगा, पूरी की पूरी बिल्डिंग है वो मिल जाएगी। ठीक है, ठीक उसी तरह अगर हम एक और एग्जाम्पल लें, ये क्या है, सॉल्व करते हैं आप इसे। इसमें आप ये देखिए, मान लीजिए ये जो येलो वाला बॉक्स है, क्यूब है हमारी जो कॉर्नर पे प्रेजेंट है, वो क्या है, एक सबसे छोटी यूनिट है जो इसको रिप्रेजेंट करती है। इस ही यूनिट को हमने क्या किया है, इन 2 डायमेंशन जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमें सामने वाला फेस मिलेगा, और जब हम इसको बैक साइड में मतलब कि 3 डायमेंशन में हम इसको एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरा एक बड़ा क्यूब है वो हमें मिल जाएगा। तो अब ये बड़ा क्यूब क्या है, ये कुछ नहीं है, सिर्फ क्या है, रिपीटेशन है ऑफ स्मॉलर यूनिट शेल्स या स्मॉलर जो हमारे क्यूब्स हैं उनका रिपीटेशन है। जब हम उनको रिपीट करते रहेंगे इन 3 डायमेंशन में तो हमें क्या मिलेगा, ये पूरा का पूरा क्यूब है वो मिल जाएगा। ठीक ऐसे किसमें होता है, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस या जो क्रिस्टल्स होते हैं उसमें भी छोटे छोटे यूनिट शेल्स होते हैं जिनका एक स्ट्रक्चर फिक्स होता है और वो अपने आप को एक्सपेंड करते हैं इन 3 डायमेंशन में, तो हमें क्या मिलता है, वहाँ पे एक क्रिस्टलाइन सब्सटेंस या क्रिस्टल। तो पहले क्या होगा, यूनिट शेल होगा, वो जब ज्वाइन करते जाएंगे तो क्या बनेगा, क्रिस्टल लैटिस बनेगा, और जब वो और बड़ा हो जाएगा तो हमें क्या मिलेगा, वहाँ से एक पूरा का पूरा जो क्रिस्टल है वो हमें मिल जाएगा। अब आते हैं इस टॉपिक पे, क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट शेल। क्रिस्टल लैटिस क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस होता है द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है हमारे, अगर हम उनको 3 डायमेंशन में एक्सपेंड करते जाएंगे और उनकी अरेंजमेंट जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे भाई, उसको हम बोलेंगे क्रिस्टल लैटिस। और उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट प्रेजेंट है लाइक दिस, इसकी तरह जो सबसे छोटी यूनिट प्रेजेंट है उसको हम क्या कहेंगे, यूनिट शेल। यूनिट शेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। जो सबसे छोटी यूनिट है उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट शेल। अब जो लैटिस है, अगर हम इसके बारे में थोड़ा और देखना चाहें, मान लो हमारे पास एक स्फेयर है और इस स्फेयर को हम अरेंज कर रहे हैं इन 2 डायमेंशन। जब हम इसको 2 डायमेंशन में ऐसे अरेंज करते जाएंगे तो क्या होगा, किसी भी एक तुम एटम, आयन या मॉलिक्यूल को ले लो, से हमने ये वाला लिया। अब इसके एडजॉइनिंग कितने, मतलब इसको ज्वाइन करते हुए कितने एटम्स हैं वो हमें दिखेंगे, 1 2 3 4। मतलब यहाँ अरेंजमेंट कैसी हो गई, यहाँ अरेंजमेंट हमें मिला क्या, एक स्क्वायर। और अगर हम इसको पीछे भी करते जाएंगे तो एक लेयर है वो इसके पीछे चली जाएगी तो हमें वहाँ से क्या मिलेगा, एक क्यूब की फॉर्मेशन है वो मिलती जाएगी। अब मान लो हमने इसी को यहीं छोड़ के हम क्या कर रहे हैं, सेकंड जो है उसमें हमने यहाँ पे इनको अरेंज करना शुरू किया। ठीक है, इसमें हमने क्या किया है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज किया है। जो बिल्कुल एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर बन रही थी, हमने क्या किया है, उस लेयर को हटा के हम कर रहे हैं उसको थोड़ा सा अलग तरह से अरेंज। ठीक है, पहले वाले में हमें क्या मिला है, स्क्वायर मिला है। अब जब हम इसको ऐसे अरेंज करेंगे बच्चों तो ये देखो, मान लो ये हमारा पार्टिकल है, इसके सराउंडिंग में 1 2 3 4 5 एंड 6, ये 6 एटम्स हैं, ये इसके सराउंडिंग में हैं। और जब हम इन एटम्स के सेंटर्स को ज्वाइन कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक क्या मिलेगा, हेक्सागन। ठीक है ना, हेक्सागन का स्ट्रक्चर है वो मिलेगा। मतलब अब इस एक एटम के सराउंडिंग में कितने एटम्स प्रेजेंट हैं, 6 एटम्स प्रेजेंट हैं। तो हमने सिर्फ क्या किया है, हमने अरेंजमेंट चेंज की है एटम्स की, और जैसे ही अरेंजमेंट चेंज की तो चेंज करने से क्या मिला, हमें एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो मिल गया। जैसे हमने इसमें सारे क्या है, क्यूब्स हैं, अगर हम इन क्यूब्स की जगह क्यूबॉइड ले लेते हैं, क्या होते हैं क्यूबॉइड, जिसका ABC क्या होता है, बराबर नहीं होता है, तो हमने क्यूबॉइड लिया है। तो क्यूबॉइड को, जैसे हमने ब्रिक्स की बात की थी, जब हम उसको अरेंज करना शुरू करते हैं तो उससे हमें क्या मिलेगा, एक डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो मिलेगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम इनको अरेंज करेंगे बच्चों, उसी तरह हमें डिफरेंट क्या मिलेंगे, स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। अब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैटिस की। जो लैटिस है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी विशेषताएं।
ईच पॉइंट इज ए लैटिस साइट। जो हमारा क्रिस्टल लैटिस है उसमें हर एक पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, लैटिस साइट हो जाएगा। और ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। जो भी पॉइंट हम उसमें दिखाते हैं उस क्रिस्टल लैटिस में, वो किसको डिफाइन करता है या वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को, जो एटम, आयन और मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। अब लाइन जॉइनिंग द लैटिस ब्रिंग्स अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। जब तक हम उनको आपस में ज्वाइन नहीं करेंगे, अभी जो मैंने यहाँ दिखाया था, अगर हम उनको ऐसे मतलब कि जो स्फेयर बनाए थे अगर हम उनको वैसे ही रखेंगे तो हमें क्या होगा, उसके ज्योमेट्री का पता नहीं चलेगा। हम क्या करेंगे, हम उनके सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे और जैसे इमेजिनरी लाइंस के थ्रू हम उनको ज्वाइन करेंगे और हमें क्या मिलेगा, वहाँ से एक जो ज्योमेट्री है उसकी वो हमें क्या होगी, दिख जाएगी। ये मैंने एक यूनिट शेल बनाई है। अब ये यूनिट शेल क्या है, ये एक क्यूब है। कैसे पता चला, मान लो मैं तुम्हें कहूँ कि तुम एक इमेजिनेशन करो कि एक हमने क्यूब लिया है, उस क्यूब का जो हाइट, लेंथ और ब्रेड्थ तीनों ए बी एंड सी तीनों क्या है, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, सोच लिया। अब मैं कह रही हूँ कि उनके बीच में जो एंगल प्रेजेंट है, अल्फा, बीटा एंड गामा, वो क्या है, वो 90 डिग्री का है। तो अब हमारे माइंड में एक स्ट्रक्चर सा बन जाता है क्यूब का, जिसमें ए बी सी तीन उसके क्या हैं, एजेस हैं, और अल्फा, बीटा, गामा क्या है, उनके 3 एंगल्स हैं। अब हमें पता है ए बी सी तीनों बराबर हैं, तो कुछ ऐसा सा उसका क्या बनेगा, शेप बनेगा। ठीक है ना, बिल्कुल इक्वल होंगे, ए बी सी भी इक्वल होंगे और अल्फा, बीटा और गामा है वो भी क्या हो जाएंगे, बिल्कुल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो जो हमारे क्रिस्टल लैटिस हैं उनको ये पैरामीटर्स किसी भी यूनिट शेल के 6 हो जाएंगे, 6 पैरामीटर्स हो जाएंगे। ए बी सी मतलब एज लेंथ, और अल्फा, बीटा, गामा मतलब उनके जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो, तो टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। ए बी सी और नीचे क्या हो जाएगा, अल्फा, बीटा एंड गामा। अब जो हमारा यूनिट शेल है वो कैसा हो सकता है भाई, वो क्यूब हो सकता है, वो दूसरा क्या हो सकता है, क्यूबॉइड हो सकता है, या वो टिल्टेड क्यूबॉइड हो सकता है। टिल्टेड क्यूबॉइड का मतलब, देखो पहले बात तो क्यूबॉइड क्या होता है, क्यूबॉइड होता है जिसमें ए बी सी इक्वल नहीं होते, लेकिन अल्फा, बीटा एंड गामा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। टिल्टेड का मतलब जो ए बी सी है वो हमारा क्या हो गया, थोड़ा सा टिल्ट हो गया, वो स्ट्रेट नहीं है। इट मीन्स उसके बीच में जो एंगल्स बनेंगे वो 90 के नहीं रहेंगे। तो इन यूनिट शेल्स के बेसिस पे लैटिसेस का कंस्ट्रक्शन हुआ, और टोटल कितने टाइप के लैटिसेस मिले, 14 टाइप के। 14 टाइप के हम क्या पढ़ेंगे, लैटिसेस पढ़ेंगे, और उनके हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे विद रिगार्डिंग ए बी सी एंड अल्फा, बीटा और गामा। अब हम थोड़ा सा एक बार और यूनिट शेल को थोड़ा सा देख लेते हैं कि यूनिट शेल को हम कैसे, कितने टाइप की हो सकती है, या जो ये यूनिट शेल हम बना रहे हैं इसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं। तो हमारी 2 टाइप की होती हैं यूनिट शेल्स, प्रिमिटिव यूनिट शेल्स एंड सेंटर्ड यूनिट शेल्स। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिमिटिव यूनिट शेल की। प्रिमिटिव का मतलब सबसे सिंपल, और जो सबसे सिंपल क्या है, जैसे अगर हम इस रूम में पढ़ भी रहे हैं, आप जहाँ बैठे हो, जिस रूम में बैठे हो, इसमें भी अगर वो क्यूब है या क्यूबॉइड है, जो भी है, आप इमेजिन करो कि उसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि कॉर्नर्स प्रेजेंट हैं, और उन कॉर्नर्स में हर एक कॉर्नर में एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो रखा हुआ है। तो कितने कॉर्नर्स हुए, इसमें कॉर्नर्स हो जाएंगे 8, कि हमारा यूनिट शेल है 1 2 3 एंड 4, 4 कॉर्नर्स ऊपर के, और 1 2 3 एंड 4 कॉर्नर्स कहाँ के हैं, नीचे के प्रेजेंट हैं। तो टोटल कितने कॉर्नर्स हो गए, 8 कॉर्नर्स। तो जो प्रिमिटिव यूनिट शेल है, उस प्रिमिटिव यूनिट शेल में कितने पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, 8 पार्टिकल्स, और सारे के सारे कहाँ प्रेजेंट हैं, एट कॉर्नर्स। तो ये हो गई प्रिमिटिव। अब हम क्या करेंगे, जो सेंटर्ड यूनिट शेल है वो प्रिमिटिव से ही निकलेगी। हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे, और वो चेंज कैसे करेंगे कि हमारे ये जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है कॉर्नर्स में वो तो है ही हैं, उनके साथ क्या और आ जाएंगे, कुछ और पार्टिकल्स आ जाएंगे जो कहाँ प्रेजेंट होंगे, जो इनसे अलग कहीं पे प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो अगर हम सेंटर्ड यूनिट शेल्स की बात करें तो सेंटर्ड में हमारा पहला आ जाएगा बॉडी सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड का मतलब किसी भी क्यूब या क्यूबॉइड का बॉडी का सेंटर एक ही होता है। तो 8 पार्टिकल्स तो प्रेजेंट हैं कहाँ पे, कॉर्नर्स पे, और 1 पार्टिकल प्रेजेंट है कहाँ, उसके बिल्कुल कहीं बीच सेंटर में। ठीक है,
तो इसमें क्या, ये क्या हो जाएगी हमारी बॉडी सेंटर्ड यूनिट शेल। सेकंड हो जाएगा भाई हमारा फेस सेंटर्ड, फेस। अब अगर बात करें, ये जो यूनिट शेल मैंने सामने बनाई है, इसमें कितने फेसेस प्रेजेंट हो सकते हैं या कितने दिख रहे हैं हमें? 6 फेसेस, ऊपर नीचे दाएं बाएं और सामने और पीछे 6 फेसेस हो गए। तो इसमें हम कहेंगे कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट हैं? वो प्रेजेंट है कॉर्नर्स पे प्लस सेंटर ऑफ फेस, जो फेस है उसके सेंटर पे। तो एक फेस ये हो गया हमारा ऊपर का, इसका सेंटर, नीचे का फेस इसका सेंटर, दोनों साइड वाले फेसेस इनका सेंटर, और एक कहाँ है, ये आगे वाला फेस इसका सेंटर, और एक ये पीछे वाला फेस है इसका सेंटर। ठीक है, मतलब 8 पार्टिकल्स तो कहाँ प्रेजेंट थे? कॉर्नर्स पे, और 6 पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हैं? ऑन द सेंटर ऑफ फेसेस। तो हमारे कितने हो गए? ये पार्टिकल्स हैं किस में आ गए? फेस सेंटर्ड में। थर्ड हमारे आ जाती है क्या? एंड सेंटर्ड। एंड सेंटर्ड में क्या होगा कि हमारे पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट हैं? कॉर्नर्स पे। तो कॉर्नर्स पे कितने प्रेजेंट हैं? 8 प्रेजेंट हैं, और किन्हीं भी 2 ऑपोजिट फेसेस पे, सारे के सारे फेसेस पे प्रेजेंट नहीं होंगे, किन्हीं भी 2 ऑपोजिट फेसेस, चाहे ऊपर नीचे वाले ले लो, चाहे सामने और पीछे वाला ले लो, या फिर दाएं और बाएं वाले, मैं लेके चल रही हूँ उसमें ऊपर और नीचे वाले फेस पे प्रेजेंट है। ठीक है, तो 8 पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पे हो जाएंगे, और 2 कहाँ हो जाएंगे? बीच में। तो कितने पार्टिकल हो गए? टोटल 10 पार्टिकल्स हो गए। ठीक है, तो अब हम ये देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट शेल्स, जो प्रिमिटिव और सेंटर्ड हो सकती हैं, उनके बेसिस पे जो हमारे लैटिसेस बनेंगे, जो क्यूब, क्यूबॉइड या टिल्टेड क्यूबॉइड को लेकर बनेंगे, वो कितने लैटिसेस बन रहे हैं और हम उनको कैसे क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। तो टोटल कितने टाइप के लैटिसेस हैं बच्चों? टोटल बनेंगे हमारे 14 टाइप के लैटिसेस, जिनको अभी हम क्या करते हैं, एक बार बना के मैं तुम्हें दिखाती हूँ, और उनके बीच में क्या डिफरेंस है, ए बी सी के रिगार्डिंग क्या डिफरेंस आएगा, और अल्फा बीटा एंड गामा के रिगार्डिंग क्या डिफरेंस आएगा, उसको हम क्या करेंगे, अभी चेक करेंगे। हमारे पास 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हैं, जो कि इस प्रकार हैं: क्यूबिक, टेट्रागनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक। मतलब 7 टाइप के हमारे पास क्या प्रेजेंट हैं? क्रिस्टल सिस्टम्स प्रेजेंट हैं, और उनको एक बार हम देख लेते हैं। क्यूबिक का हम सबको पता है, जो एज लेंथ हैं A = B = C, A, B और C तीनों क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और जो एंगल्स हैं अल्फा = बीटा = गामा, इट मीन्स तीनों एंगल्स जो हैं वो बराबर हैं, और तीनों कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के प्रेजेंट हैं। सेकंड है भी टेट्रागनल। टेट्रागनल में हम क्या कर रहे हैं? अल्फा बीटा एंड गामा में कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, इट मीन्स एंगल्स हमने एज इट इज रखे। ठीक है, और यहाँ से क्या आ गया? A = B बट B ≠ C। तो ये क्या है हमारे पास? टेट्रागनल। थर्ड वन है हमारा ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक को हमने फिर वही चलाते आए हैं, अल्फा = बीटा = गामा, और वो कितना है? 90 डिग्री का। और जो हमारे ये जो एज लेंथ हैं A, B एंड C, दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। फोर्थ वन इज मोनोक्लिनिक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जब यहाँ आ रहे हैं तो इसको हम सेम रखते हैं, और मोनोक्लिनिक में क्या हो जाएगा? अल्फा = गामा, और वो कितने डिग्री के बराबर है? वो हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर, और बीटा है वो 90 डिग्री के बराबर नहीं है। हेक्सागनल, सबको पता है हेक्सागन का, तो A = B बट B ≠ C, और जो एंगल्स हैं अल्फा = बीटा, वो कितना है? 90 डिग्री का है, और जो गामा है वो कितना हो जाएगा? 120 डिग्रीज का। रोम्बोहेड्रल, A = B = C, तीनों बराबर हैं, लेंथ है वो बराबर हैं, और जो हमारे बॉन्ड एंगल्स हैं या एज एंगल्स हैं वो अल्फा = बीटा = गामा, तीनों एंगल्स बराबर हैं, लेकिन वो किसके इक्वल नहीं है? वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं है। लास्ट वन जो है वो है ट्राइक्लिनिक, जिसमें ना A, B, C आपस में बराबर होते हैं, और ना ही अल्फा बीटा एंड गामा है वो ना तो आपस में बराबर होते हैं, और ना ही वो कितने होते हैं? 90 डिग्रीज के होते हैं। तो इसको याद करना स्टूडेंट्स कई बार आप लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इसको हम कैसे याद करेंगे? हम करेंगे CTO क्यूबिक, टेट्रागनल और ऑर्थोरोम्बिक CTO, और MHRT। M से मोनोक्लिनिक, हेक्सागनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक, और
बताया था जो स्टार्टिंग के तीनों हैं उसमें हम एंगल्स को चेंज नहीं करेंगे और इसमें पहले तीनों बराबर हैं, फिर हमारा C इक्वल नहीं रहेगा और फिर दोनों हैं वो इक्वल नहीं है। फिर क्या आ गया, मोनोक्लिनिक, हमने इसको सेम एज इट इज उतारा है यहाँ से, और इसमें हमारा जो बीटा है वो बराबर नहीं होगा 90 के, बाकी अल्फा और गामा है वो 90 डिग्री के बराबर होगा। हेक्सागोनल तो मुझे लगता है सभी को पता होना चाहिए, A और B बराबर हैं लेकिन C के इक्वल नहीं होते, और इसमें अल्फा बीटा बराबर है और वो 90 डिग्रीज के हैं, और गामा जो है वो हमारा 120 डिग्रीज का हो जाएगा। रोम्बोहेड्रल में फिर A इज इक्वल टू B इज इक्वल टू C एंड अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, लेकिन वो 90 डिग्रीज के नहीं है। और लास्ट जो है ट्राइक्लिनिक, उसमें ना एज लेंथ बराबर की है, ना उसमें एज एंगल्स हैं वो बराबर के हैं, और ना ही वो 90 डिग्री के हैं। इसमें ये पूछा जाए कि सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम कौन सा है, तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा क्यूबिक, जिसमें लेंथ भी बराबर है, एंगल्स भी बराबर हैं। और मोस्ट अनसिमेट्रिकल कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा ट्राइक्लिनिक। अब जो हमारे 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट शेल्स, दैट इज प्रिमिटिव, एज सेंटर्ड, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर, ये कितने टाइप के होंगे, हमने कितना कहा था 14 टाइप्स के हैं ये। तो अभी अगर 7 प्रेजेंट है तो वेरिएशन अगर हम देखें तो जो क्यूबिक है वो कौन सी फॉर्म में मिलता है, वो मिलता है अभी प्रिमिटिव। कौन सा हो जाएगा, प्रिमिटिव मिलता है। इट मीन्स जो हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होंगे ऑन द कॉर्नर्स। ये फेस सेंटर्ड है, वहाँ भी मिलेगा। कई बार क्यूबिक में क्या हो जाता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कहाँ आ जाते हैं, फेस के सेंटर्ड में। और तीसरा क्या हो सकता है, ये मिल सकता है बॉडी सेंटर्ड के रूप में हमें, ठीक है। अच्छा ये देखना, प्रिमिटिव तो सारे ही होंगे, मतलब प्रिमिटिव क्यूबिक भी है, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिनिक, ये सारे किस में पाए जाएंगे, इसमें प्रिमिटिव में, मतलब 7 टाइप्स के। तो ये हो गए क्रिस्टल सिस्टम्स। अब जो हमारा टेट्रागोनल है वो किस, और उसमें क्या वेरिएशन हो सकती है, और उसमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं वो हमारे कहाँ आ सकते हैं, बॉडी के सेंटर पे आ सकते हैं। थर्ड वन है ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक में हमारे पास फेस सेंटर्ड क्रिस्टल सिस्टम भी मिलेंगे हमें, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड भी मिलेंगे, और लास्ट कौन सा है हमारा एंड सेंटर्ड, वो भी हमें इसमें मिल जाएंगे, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में प्रिमिटिव मिलता है हमें, प्रिमिटिव के साथ फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड एंड सेंटर्ड। और अब हमारा क्या बच गया, मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में प्रिमिटिव के साथ मिलेगा इसमें एंड सेंटर्ड, ठीक है। तो 7 हमारे प्रिमिटिव हैं। इट मीन्स हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल और ट्राइक्लिनिक, इनमें हमें क्या मिलेगा, सिर्फ प्रिमिटिव टाइप के क्रिस्टल लैटिस मिलेंगे, जिसमें जो हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होंगे सिर्फ कॉर्नर्स पे, उसके अलावा कहीं पे पार्टिकल्स हमें नहीं मिलेंगे। 7 तो हमारे यहाँ प्रेजेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 ये हो गए। तो 7 + 7 हमारे पास टोटल 14 टाइप के ब्रेवियस लैटिसेस मिल गए। ब्रेवियस क्यों बोला हमने, क्योंकि वो साइंटिस्ट था जिसने इनका पता लगाया था। तो 7 हमारे क्रिस्टल सिस्टम है, लेकिन जो लैटिस सिस्टम है वो हमें कितने मिले हैं, लैटिस सिस्टम है वो हमें मिले हैं टोटल 14। किस किस को मिला के, प्रिमिटिव, एंड सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड को मिला के। अब ये जो हमें मिले हैं क्रिस्टल लैटिस, अब हम पढ़ते हैं इनके बारे में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अब देखो हमने क्या देखा था यहाँ पे, अभी हमने ये देखा है कि ये हमारा एक क्यूब है, ठीक है, और इस क्यूब, ये अकेला क्यूब नहीं है, ये क्यूब जब हम इसको बनाते जाएंगे इन 3 डायमेंशन, तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है, जो हमने क्या बोला है, प्रिमिटिव में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है। अब आप मुझे ये बताइए, क्या ये जो एक पर्टिकुलर पार्टिकल है, ये हमारी यूनिट शेल है, जब ये क्रिस्टल सिस्टम बन जाएगा, इसके इधर भी पार्टिकल्स होंगे, इसके नीचे और ऊपर भी पार्टिकल्स होंगे, और इसके बैक साइड में भी पार्टिकल्स होंगे। जैसे कि इसके केस में ये जो हमारा बीच वाला, सेंटर वाला हम एक ले रहे हैं क्यूब, इस क्यूब के 1 2 3 4, ठीक है, इसके बैक साइड में होगा और एक इसके फ्रंट साइड में होगा, ठीक है। जब ये 3 डायमेंशन में जाएगा तो इसके जो पार्टिकल्स हैं, क्या वो इसी एक के साथ शेयरिंग में रहेंगे, ये वाला पार्टिकल है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये पार्टिकल यहाँ प्रेजेंट है तो क्या इसकी शेयरिंग पूरी की पूरी इसी के साथ है, या ये किसी और यूनिट शेल में भी अपना पार्टिसिपेशन दे रहा है, इसका कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा उस दूसरे वाले यूनिट शेल में, तीसरे वाले यूनिट शेल में, वहाँ भी इसकी शेयरिंग होने लग रही है। अब हम वो पढ़ते हैं।